हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में, जिसमें आज अमित सर आपके लिए लाए हैं कुछ खास। तो बेटा, दिवाली जो है सबको खुशियां मनाने का त्योहार तो लगता है। सबको ये लगता है कि भाई दिवाली आ रही है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करूंगा, मैं नए कपड़े लाऊंगा, मैं जीन्स टॉप लेकर के आऊंगी, मैं जीन्स शर्ट लेकर के आऊंगा, मैं तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाऊंगा, मैं तो मम्मी से ये बनवा के खाऊंगा, है ना, मैं ऐसे दिवाली मनाऊंगा, मैं वैसे दिवाली मनाऊंगा। हर चीज का प्लान हमारा पहले से ही तैयार रहता है दिवाली आने से पहले। लेकिन बेटा, क्या पढ़ाई का प्लान हमारा तैयार होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर, दिवाली तो त्योहार मनाने का टाइम है, मजे लेने का टाइम है, खुशियां मनाने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, तो पढ़ाई कौन करे? बेटा, लेकिन पढ़ाई उतनी ही आपके लिए जरूरी है जितना कि दिवाली मनाना जरूरी है। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम लोग दिवाली मनाते हैं, यानी कि जब भी हम लोग त्योहार दिवाली का आता है, तो बेटा सबको पता है कि 5 से 6 दिन की छुट्टी होती है। और उस बीच में जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तब क्या होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस होने लगता है, बच्चे को टेंशन होने लगती है। हे भगवान, मेरे इतने सारे दिन वेस्ट हो गए। वेस्ट हो गए मतलब, जब वो त्योहार मना रहा होता है, जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तब तो बेटा हमें फील नहीं होता है, तब तो हमें मजा आ रहा होता है, तब तो हमें अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारे त्योहार खत्म होते हैं, जैसे ही दिवाली खत्म होती है, भैया दूज खत्म होता है, गोवर्धन पूजा हो जाती है, उसके बाद फिर हम लोगों को पछतावा होना शुरू हो जाता है कि भैया इस टाइम में तो बीच में मैंने कोई पढ़ाई ही नहीं की, अब मैं क्या करूं, अब मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरा तो इतना जो है सिलेबस इकट्ठा हो गया, स्कूल का भी होमवर्क है, कोचिंग का भी काम है, डाउट नट की भी क्लासेस है, कैसे सारा एक साथ होगा। तो बेटा, इसी के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा रास्ता बताने जा रहा हूं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दिवाली के साथ साथ बेटा पढ़ाई भी कर सकते हैं, यानी दिवाली भी बना सकते हो और उसी के साथ साथ में बेटा अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। सबसे जरूरी बात है बेटा, यहाँ पर जो मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूँ, कि जब आप क्लास 10th में आएंगे, तो ऑब्वियसली क्लास 10th में आपको बेटा बोर्ड के एग्जाम देने हैं। तो क्लास 10th में भी आपकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। और उसी जबरदस्त तैयारी के लिए मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूंगा कि क्या क्लास 10th में भी बेटा आप लोग, आप सभी बच्चे, क्या मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे? यानी कि आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं, क्या उन्हीं सारे टीचर्स से पढ़ना चाहेंगे? क्लास 10th में भी पढ़ना चाहेंगे ना? तो अगर आप क्लास 10th में भी हमसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा जी आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उस गूगल फॉर्म को बेटा भर देना है। ठीक है, आपको जाना है और उस गूगल फॉर्म को बेटा भर देना है। उस गूगल फॉर्म में आपकी जितनी भी जानकारियां हैं वो आप बिल्कुल सही भरिएगा, ताकि जो हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। और बेटा, आपको भी देखो बहुत सारे सपने होंगे आपके मन में भी कि भैया 10th क्लास है। हो सकता है कुछ बच्चों को टेंशन भी हो रही हो कि यार अगले साल 10th क्लास है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेटा, इसी के लिए हम लोग टॉपर्स बैच भी लेकर आए हैं। आप लोग टॉपर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और टॉपर्स बैच ज्वाइन करने के लिए बेटा अभी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी टॉपर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टॉपर्स बैच है बेटा, वो केवल 999 रुपए में आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, जो गूगल सॉरी, जो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखो बेटा, दिवाली तो हर साल आएगी, ठीक है, पर जो आपकी पढ़ाई है वो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बोर्ड की परीक्षा अभी अगले साल आने वाली है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम एज जो आपकी क्लास 9th की पढ़ाई है बेटा, वो भी हर साल नहीं आने वाली है। दिवाली हर साल आएगी, बट क्लास 9th की पढ़ाई हर साल नहीं आएगी। आपको बेटा क्लास 9th में भी मजबूत रहना है, आपको क्लास 9th में भी टॉप करना है। और उसके लिए बेटा जरूरी है एक अच्छी तैयारी की और टाइम वेस्ट ना करने की। क्योंकि दिवाली जब आती है तो हमारे अंदर बहुत क्रेज आ जाता है, एक हमारे अंदर उत्साह की भावना होती है। हम लोग बड़े जो है कह सकते हैं कि जोशीले होते हैं। अब घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना, साफ सफाई करनी होती है, तैयारियां करनी होती है, पूजा पाठ की भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बाजार भी जाना होता है, बाजार से कई खरीदारी भी करनी होती है ना, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, मम्मी पापा की भी हेल्प करनी होती है ना। तो बेटा उन सब के साथ में पढ़ाई कैसे होगी? तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 मिनट में सारी बात बता दूंगा। बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा। आपने अगर ये चीज फॉलो कर ली ना, तो आपकी, मैं कह सकता हूँ कि दिवाली अपने आप बन जाएगी।
है ना। और जो आपकी दिवाली होगी ना, वो दिवाली किसी की भी नहीं होगी, यानी एक अच्छी दिवाली हम कह सकते हैं आपकी मनेगी। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बेटा टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट करना ही नहीं है, यानी आपको सुबह ही उठ जाना है। सुबह आपको कितने बजे उठना है, या तो 5 बजे उठ जाओ या हद से हद बेटा 6 बजे उठ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बेटा जो है ना एक्टिव बनाओ, थोड़ा सा अपने आप को जो है सक्रिय बनाओ, यानी कि लेजी आलस अपने अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9th के बच्चे हैं बेटा, देखो मजे लेना है, सबको पता है, सारे दुनिया जो है मजे लेगी, सब सारी दुनिया जो है त्योहार मनाएगी। लेकिन जब टॉपर बच्चा जो है वो जब पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर के आएगा, त्योहार भी मना रहा होगा और वो पढ़ाई भी कर रहा होगा, वो मिठाई भी खा रहा होगा, वो पढ़ाई भी कर रहा होगा, वो भी नए कपड़े पहन रहा होगा, वो भी पढ़ाई कर रहा होगा, वो भी जो है कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे पकवान खा रहा होगा और पढ़ाई भी कर रहा होगा। पर अगर आप सिर्फ अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, अच्छे कपड़े यही करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेटा बाद में आपको पछतावा होगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, आपके अमित सर ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपको कहीं पछताना पड़े। तो इसलिए बेटा मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको बेटा सुबह 5 या 6 बजे उठ जाना है और कम से कम आपको बेटा 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, कम से कम 2 घंटे पढ़ना होगा। यानी आप समझ लो कि 8 बजे तक आपको पढ़ना होगा। अब 8 बजे आप क्या करने वाले हो, अब 8 बजे जो है आप यहाँ पर अपने जो डेली के काम होते हैं, डेली रूटीन जो होता है आपका, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, है ना, वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ब्रश करने का काम है, नहाने का काम है, वो बेटा आप यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब क्या होता है बेटा, 8 मान लो 9 बज गए, ठीक है, तो 9 बजे से लेकर के बेटा अब आपके पास कितने बजे तक का टाइम है, 10 बजे तक का टाइम है, 11 बजे, 10 है, 11 है ना, आराम से 10-11 बजे तक का टाइम है। तो आप इस 1 से 2 घंटे में क्या कर सकते हो, अपनी सॉरी, अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो, याद करने का काम कर सकते हो, प्रैक्टिस करने का काम कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठते ही हम लोग जो है साफ सफाई में लग जाते हैं, या सुबह उठते ही हम लोग जो है पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, या सुबह उठते ही हम लोग जो है बाहर बाजार चले जाते हैं। सुबह 10-11 बजे से पहले तो दुकानें भी नहीं खुलती हैं, आपको भी पता है बेटा, मुझे इसमें कोई बताने की तो बात है नहीं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 9 से 10 या 9 या मान लो 10 से 11, 1 घंटा आप यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, प्रैक्टिस करना, याद करना, जो भी। इसके बाद बेटा 11 से आप 2 बजे या कह सकते हैं 3 बजे तक क्या कर लो बेटा, 2 या 3 बजे तक जो भी बाहर के काम है या घर के कुछ काम है, मान लो मम्मी पापा की सहायता करनी है, हेल्प करनी है, साफ सफाई कराने में, है ना, जाले साफ करने हैं, पंखे साफ करने हैं, मुझे पता है बेटा यही सारे काम होते हैं ना। घर में और क्या काम होते हैं भाई, यही तो काम होते हैं। ठीक है, या बाजार से कुछ सामान लेकर के आना होता है, तो बस इन सारे कामों को यहाँ पर निपटा लो। शॉपिंग करने जाना है, कुछ सामान खरीद के लाना है, इस बीच में बेटा चले जाओ और अपना कर लो इस काम को। अब तुम्हारे पास यहाँ पे बज गए, मान लो 4 बज गए, चलो मैंने मान लिया कि शाम के 4 बज गए। अब 4 बजे से लेकर के तुम क्या कर सकते हो बेटा, 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे आराम से यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 घंटे का टाइम तुम्हारे पास यहाँ पर है, क्योंकि बेटा स्कूल तो जाना नहीं है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, स्कूल की भी छुट्टियां होती हैं। तो 2 घंटे तुम आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो, और इस 2 घंटे में बेटा बहुत कुछ तुम आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि जो त्योहार मनाने का टाइम होता है वो तो शाम को ही होता है ना। दिवाली मनाए, चाहे गोवर्धन मनाए, चाहे भैया दूज मनाए, जो भी है। ठीक है, मेन जो आप हमें त्योहार मनाते हैं वो तो हम शाम को ही मनाते हैं ना। अगर मैं दिवाली की बात करूँ तो दिवाली कब मनती है, शाम को ही मनती है। शाम शाम को ही लाइटें वगैरह जलती हैं, जो है सजावट अगर हमें करनी है तो वो हम कब कर सकते हैं, इस बीच में कर सकते हैं, जो ये वाला टाइम है मैंने बताया ना, इस बीच में आपको अगर सजावट करनी है, लाइटें वगैरह लगानी है, झालर लगानी है, फूलों से सजावट, जैसे जो भी कुछ करना है, और इस टाइम में आप क्या कर लो, अपनी बेटा पढ़ाई करो। ठीक है, इसके बाद अब मान लो 6 बज गए, अब बेटा 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक क्या कर लो बेटा, आप अपनी जो है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपना त्योहार मनाओ आराम से, बिल्कुल चिल होकर के, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आपको एंजॉय करना है, पटाखे चलाने हैं, पूजा करनी है, बाहर बाजार में कहीं घूमने जाना है, जो भी कुछ करना है वो आप इस टाइम में कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अपना त्योहार मनाइए। देखिए बेटा 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटे बहुत होते हैं दिवाली मनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद बेटा बात करते हैं, अब 10 बज गए, 10 बजे से लेकर के मान लो 11 बजे तक बेटा 1 घंटा तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ 1 घंटा बहुत है। ठीक है, 11 बजे आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह फिर 5 बजे या 6 बजे उठना भी है। ठीक है,
क्योंकि दिवाली में सिर्फ 1 दिन की तो छुट्टी होती नहीं, 5 से 6 दिन की छुट्टी होती है। तो यही सारी बातें हैं बेटा, अगर आपने इन सबको फॉलो कर लिया तो आप भी बन सकते हैं क्लास 9th में टॉपर। और क्लास 10th को अच्छा करने के लिए क्लास 9th को बेटा मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमित सर आपके साथ हमेशा हैं, और इसीलिए आज इस दिवाली के मौके पर मैं आप सब बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, और आप सभी को यही कहूंगा कि आप लोग भी पढ़ाई करिए, अच्छे से खाइए पीजिए, है ना, मिठाइयाँ खाओ, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। आप लोग अच्छे से त्योहार मनाओ, सेफ तरीके से त्योहार मनाओ, पटाखों से थोड़ा कम दूर ही रहना, ज़्यादा भारी पटाखे जलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जलाना भी तो बड़े जो लोग हों उनके सामने ही जलाना बेटा। और इसके साथ साथ में जो है सबसे ज़रूरी बात बेटा, अपनी पढ़ाई मत भूलिएगा। आप सभी को मेरी ओर से इस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और कह सकते हैं खुशी के त्योहार की सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।